उठ संकट से जाग सवेरा, उठ संकट से जाग सवेरा, उठ संकट से जाग सवेरा, उठ संकट से जाग सवेरा। जग में पाया दुर्लभ फेरा, जग में पाया दुर्लभ फेरा, जग में पाया दुर्लभ फेरा, जग में पाया दुर्लभ फेरा। जीवत में लियो रास संभाल, जीवत में लियो रास संभाल, जीवत में लियो रास संभाल, जीवत में लियो रास संभाल। साचा नाम सिमर कृपाल, साचा नाम सिमर कृपाल, साचा नाम सिमर कृपाल, साचा नाम सिमर कृपाल। जिस साहब ने कृपा कीनी, जिस साहब ने कृपा कीनी, जिस साहब ने कृपा कीनी, जिस साहब ने कृपा कीनी। सुंदर देह मानुष की दीनी, सुंदर देह मानुष की दीनी, सुंदर देह मानुष की दीनी, सुंदर देह मानुष की दीनी। मूढ़मती तू मन की त्याग, मूढ़मती तू मन की त्याग, मूढ़मती तू मन की त्याग, मूढ़मती तू मन की त्याग। तिस ठाकर की चरनी लाग, तिस ठाकर की चरनी लाग, जिस ठाकर की चरनी लाग, जिस ठाकर की चरनी लाग। और मार्ग ना कोई उपाय, और मार्ग ना कोई उपाय, और मार्ग ना कोई उपाय, और मार्ग ना कोई उपाय। जिस विध मनुआ शांत समाए, जिस विध मनुआ शांत समाए, जिस विध मनुआ शांत समाए, जिस विध मनुआ शांत समाए। वाणी की 6 चौपाई मैं समय दोहराऊं, कृपया इसको ध्यान से सुना करें, फिर इस पर विचार होगा।
करता हरता परमेश्वर ध्याई, निर्मल सिख या सत गुर दिखलाई, सकले कर्म प्रभु आज्ञा में छोड़े, निर्मल प्रीत चित चरणी जोड़े, छिन छिन इच्छा मैल को धोए, आज्ञा प्रभु की पल पल परोए, कर्म फल रोग मृग तृष्णा जाए, प्रभु को सिमरे नित सहज सुभाए, मन की विखेप दुख अधिक पछानी, तिसके त्याग की कथा चित भानी, अमृत नाम को ज्यों ज्यों खाई, मिटे विखेप मन धीरज आई, मन को राखे नाम में और सिमरती त्याग, मंगत मार्ग मुकत में, इस जन पाई जाग, मन को राखे नाम में और सिमरती त्याग, मंगत मार्ग मुकत में, तिस जन पाई जाग। मन की विखेप दुख अधिक पछाने, तिसके त्याग की कथा चित भानी। विखेप कहते हैं विक्षेप। तो मन की जो चंचलता है, जिसके कारण हम बार बार परेशान होते हैं और जिसके कारण हमको दुख सहन करना पड़ता है, बेचैनी सहन करनी पड़ती है। कहते हैं कि ये जो मन की चंचलता है, मन का हर समय डोलना है, यही वास्तव में मनुष्य के लिए बड़ा दुख है। कोई भी बड़ा व्यक्ति हो चाहे बालक हो, हम सब जानते हैं कि मन के अंदर कोई भी इच्छा उठाती है या कोई भी विकार मन पर हावी हो जाता है तो शरीर भी चंचल हो जाता है। बालक देखते हुए कितना उछलता कूदता है, कितना बेचैन होता है, कितना रोता चिल्लाता है। बड़ा व्यक्ति ऐसा तो नहीं करता, लेकिन अंदर से परेशान होता रहता है। और ये प्रक्रिया ऐसी ही है जैसे कि समुद्र के किनारे आप खड़े हो जाइए तो उसमें छोटी बड़ी लहरें उठती ही रहती हैं, वो कभी रुकती नहीं। ठीक उसी प्रकार जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं, जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, जितने भी हमारे संस्कार हैं, उनसे मन की तरंगें उठती ही रहती हैं, निरंतर उठती रहती हैं, वो कभी शांत नहीं होती। और उसमें से हम एक तरंग को पकड़ लेते हैं, एक इच्छा को पकड़ लेते हैं जो हमको लगता है कि इसके कारण मुझको सबसे ज़्यादा परेशानी है, ये किसी प्रकार ठीक हो जाए, और उसको ठीक करने के प्रयास में हम संसार में कर्म करना शुरू करते हैं।
लेकिन आज तक कितनी आयु बीत चुकी, ये प्रक्रिया हमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। ये तो उसी प्रकार की प्रक्रिया है जिस प्रकार समुद्र की लहरें, जिंदगी खत्म हो जाएगी, समुद्र की लहरों का उठना और बंद होना वो कभी खत्म नहीं हो, वो निरंतर जारी रहे। तो अब बताइए कि जो मेरी वास्तविक समस्या है, और वो समस्या बाहर नहीं है, वो देह के अंदर है, वो मेरे मन के अंदर है। मन जो दिखाई नहीं पड़ता, कोई उसको शरीर से निकाल के बाहर दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन मुझको पता है कि वो है, और उसी के लिए मैं जी रहा हूं संसार। अब बताइए कि मेरी समस्या कितनी सूक्ष्म है, कितनी बारीक है। मैं इस पर इस प्रकार विचार नहीं करता। स्थूल शरीर मुझे दिखाई पड़ता है, स्थूल संसार मुझे दिखाई पड़ता है, स्थूल वस्तुएं मुझे दिखाई पड़ती हैं, स्थूल मुसीबतें मुझे दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उसका स्रोत मेरा मन है। इस पर कोई सोचने को मुझको नहीं पता। इसके बारे में केवल गुरु सत्पुरुषों की वाणी यही मार्गदर्शन करती है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मन को विक्षेप दुख अधिक पहचाने। मन की जो विक्षेप है, मन का जो विक्षेप है, मन की जो चंचलता है, इसको तुम्हें पहचानना है कि ये तेरे जीवन का गहरा दुख है, और इस दुख से छुटकारा संसार तुझको नहीं दिला सकता। कोई वस्तु नहीं संसार में जो चित्त को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तक सी। वाणी तो बड़ा स्पष्ट मिल रहा है, केवल प्रभु का नाम है जो इस बेचैनी को हर सकता है, जिसकी तू जरूरत ही नहीं समझता। तो उन चीजों की जरूरत समझता है जो मन की बेचैनी को, मन की चंचलता को और बढ़ा देती हैं और मल्टीप्लाई करती हैं। तो ऐसा मैंने संसार का उल्टा रास्ता पकड़ रखा है, और उस उल्टे रास्ते पर चलकर मैं जीवन की सफलता चाहता हूँ। तो मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ पहुँचूंगा, कौन मुझको बताएगा? संसार का कोई प्रोफेसर तो आपको पढ़ा नहीं सकता। यदि कभी भी सीखनी है तो केवल जो पूर्ण गुरु हुए हैं, जिसको हम अवतार कह देते हैं, जिसको सदगुरु कह देते हैं, उनकी जो वाणी है, उनका जो मार्गदर्शन है, उनका जो जीवन है, वही हमको ये बात सोचने के लिए मजबूर करता है और हमारा आगे मार्गदर्शन करता है। कहते हैं कि तिसके त्याग की कथा चित्त मानी। अब बताइए कि मन का जो विक्षेप है, इसका त्याग कैसे हो, ये कथा अर्थात ये ज्ञान मैंने चित्त में बसाना था, ये सीखना था। अब बताइए मनुष्य जन्म उसको मिला, इसका राज तो जहां वाणी में छिपा हुआ है। वो कहते हैं तेरे मन की जो चंचलता है, इससे तुझको कैसे निवृत्ति मिले, इस ज्ञान को तूने, इस कथा को तूने सीखना। और वो कथा कौन देगा तुझको? सत्पुरुष तो देगा। सत्पुरुष हुआ तो वाणी भी प्रकट की, सत्पुरुष नहीं होता तो ईश्वर तो आज भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा, लेकिन उससे हमारा संबंध तो नहीं बनता। संबंध बनता है उस वो ईश्वर जब गुरु रूप में अवतार लेते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, अपना जीवन हमारे सामने पेश करते हैं, तब हमको समझ आती है कि वास्तव में मेरे जीवन का सही रास्ता क्या है। इसका रास्ता वो बता रहे हैं कि अमृत नाम को ज्यों ज्यों खाई, मिटे विक्षेप मन धीरज आए। ये है रास्ता जो संसार से बिल्कुल अलग है। नाम साधारण चीज नहीं है, अमृत नाम है। अमृत उसे कहते हैं जो सारे जहर को खत्म कर देता है। अमृत उसे कहते हैं जो मृत अर्थात मौत से भी तुझको बचा लेता है। बताइए संसार की कोई चीज आपको मौत से बचा सकती है? लेकिन नाम प्रभु का ऐसा है, ये मौत से भी तुझको बचा लेता है। तेरा अमर जीवन तुझको मिल जाता है वापस, और देह का जो बंधन है इससे तो मुक्त हो जाता है। लेकिन समस्या ये है कि मैं ये सोचने को तैयार ही नहीं होता कि मैं जी तो रहा हूं मन के लिए, लेकिन जीवन समझ रहा हूं देह के अंदर।
सांसारिक जीवन है वो देह के द्वारा ही तो है, लेकिन वास्तव में मैं देह के लिए नहीं जी रहा हूं, वास्तव में मैं मन के लिए जी रहा हूं। मेरे बारे में सत्य है, लेकिन मेरे मनन करने की आदत ही नहीं है। वाणी को, सत्पुरुषों के वचनों को, शास्त्रों को वो जैसा वर्णन कर रहे हैं वैसा समझने की आदत ही नहीं है। इसलिए मेरी बुद्धि किसी ठीक निर्णय पर पहुंचती ही नहीं है। मैंने संसारियों की नकल करके कुछ लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, वे ऑफ लाइफ निर्धारित कर रखी है, उसी के अनुसार मैं जीता रहता हूँ और आयु खत्म कर। चलिए कोई बात नहीं, आयु खत्म हो गई, लेकिन समस्या ये है कि बेचैनी लेकर पैदा होता हूँ, बेचैनी लेकर जीता हूँ और बेचैनी लेकर संसार से विदा होता हूँ। मिलता क्या है? जिसका जीवन अधूरा ही रहा उसने जीवन में क्या कमाई की? तो इस माया जाल को यदि मैंने नहीं समझा इस ज्ञान के द्वारा, तब अपने साथ में एक बहुत बड़ा धोखा करके संसार से विदा हो जाता हूँ। निष्फल लाइफ जिसको कहना चाहिए, एक अज्ञानी का जीवन जिसको कहना चाहिए, वो व्यतीत करके मैं संसार से विदा होता हूँ। तो सब कुछ कहते हैं कि इस मानव जन्म में तुझको वो चीज दी गई जिसको हम ईश्वर कहते हैं, उस ईश्वर को जानने के लिए तुझको बुद्धि दी गई। तो यदि कोशिश करे, सत्पुरुषों की बात पर अमल करे या उनके जीवन को वास्तव में देखे, तब तेरे अंदर भी ये समझ आ सकती है कि मानसिक बेचैनी का इलाज संसार में नहीं है। संसार में मानसिक बेचैनी और बढ़ जाती है। जो जो दवा की मर्ज बढ़ता गया, हमारी ये हालत होती है। इसीलिए इस मन को धीरज कैसे आए, ये मैंने सीखना था। वो इसके लिए इलाज बता रहे हैं। अमृत नाम को ज्यों ज्यों खाई, मिटे विखेम मन धीरज आए। तेरे इस मन के अंदर धैर्य आ जाता है, संतोष आ जाता है, शांति आ जाती है, मेरी चंचलता खत्म हो जाती है, मेरी बेचैनी खत्म हो जाती है। चाहे संसार की परिस्थितियां जैसी आज मेरे सामने है, इससे भी बुरी परिस्थितियां क्यों ना बन जाए, तभी मेरे मन के चैन को कोई छीन नहीं सकता। महाराज जी का जीवन देख लीजिए ना। गंगोटिया जैसी जगह में जमीन खरीदी गई, आश्रम तैयार किया गया और एक ही सम्मेलन हो पाया, बंटवारा हो गया। अब हम यदि होते, हमने आश्रम बनवाया होता तो कितने परेशान होते। लेकिन महाराज जी वहां से चले आए, छोड़। उन्होंने कभी उसका नाम तक नहीं लिया और यहां भारत बन गया तो यहां भी उनका जीवन देख लिया, वही जंगलों में अकेले स्थानों में बीता रहा। लेकिन उनकी शांति किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं हुई। प्रेमी रोते रहते थे, मां जी समाधि में लीन रहते थे। समाधि कहते उस अवस्था में है जहां मन का विक्षेप नील हो जाए। मन का विक्षेप यदि नील हो जाए तो उस स्थिति को ही समाधि कहते हैं। इसीलिए वो गुरु उस प्रोसेस को समझाना चाहते हैं। वो कौन सा प्रोसेस है? उसी का नाम सिमरन है, उसी का नाम भक्ति है, उसी का नाम ईश्वर पूजा है। तो मन, संसार की वस्तुओं को जितना आप बढ़ाते चले जाओगे, मन को तृप्त करना चाहोगे, वास्तव में मन को आप और ज्यादा बीमार कर दोगे, उसकी चंचलता और बढ़ा दोगे। आप क्या करते हो संसार में? ऊंची पढ़ाई करते हो, ज्यादा पैसा खर्च करते हो, बड़ी सर्विस करते हो या बड़ा बिजनेस करते हो, यही तो करते हो। विचार करके देखो, ये जो आपने विकास किया, इसने आपकी मन की चंचलता को कितना बढ़ा दिया। मान लिया कोई ख्वाब देखता है कि मैं किसी कंपनी का सीईओ बन जाऊं, लेकिन यदि समझदार बुद्धि से, यानी कहिए कि विवेक बुद्धि से, यदि आप इसका एनालिसिस करके देखो कि आपके पास तो चैन से रोटी खा के सोने का वक्त होता होगा, लेकिन जिसने इतनी बड़ी कंपनी संभालनी है, हजारों प्रॉब्लम उसके सामने खड़ी हुई हैं, तो उसको कैसे चैन आता होगा? शायद अपने परिवार के साथ भी वो ठीक प्रकार से रात व्यतीत नहीं कर पाता होगा, एंजॉयमेंट नहीं कर पाता। तो जो मेरा विकास है वास्तव में वो मेरा मानसिक पतन है, क्योंकि मन की बेचैनी को वो बढ़ा देता है।
और मैं इसी बेचैनी का परेशान होता हूँ, इस बेचैनी का इलाज संसार में ढूंढता हूँ, वस्तुओं के द्वारा, पैसे के द्वारा, लोगों के द्वारा, जो वहाँ है ही नहीं। इसीलिए मन का जो विक्षेप है, ये कहते हैं ये केवल नाम से दूर हो सकता है, नाम सुनने से दूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जीव की डिपेंडेंस जो है, जीव की जो निर्भरता है, वो मन से हटकर ईश्वर पर आ जाती है। तो सारा जो अध्यात्म है वो आपको यही सिखा रहा है। लेकिन हम जो प्रारंभ रूप में सिमरन करते हैं तो हमको पता है क्या मुसीबत झेलनी पड़ती है। साधारण लोग की बात हो रही है। एक व्यक्ति कोशिश करता है मैं ईमानदार हो जाऊं, कोशिश करता है मैं फैशन का त्याग कर दूं, कोशिश करता है कि संसार की वस्तुओं का मैं कम उपभोग करूं, कम पैसे में गुजारा करना सीखूं, स्वार्थी के बनने की बजाय मैं किसी की सेवा करने की भी कोशिश करता हूं। ये सब करने के पश्चात भी जब मैं सिमरन करने बैठता हूं तब मैं क्या पाता हूं कि मन उस प्रभु के नाम में टिक नहीं रहा, और वर्षों बीत जाते हैं, ये बीमारी मेरी वैसी की वैसी बनी रहती है। और ऐसा लगता है मुझको कि कहते तो थे कि प्रभु का सिमरन करने में बड़ी शांति मिलती है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि प्रभु के सिमरन में शांति तो है, बड़ी बेचैनी होती है। इसका इलाज हमको समझ में नहीं आता, ये लोग भी हमारी समझ में। तो सत्पुरुष कहते हैं भाई सादा जीवन धारण करो, स्वार्थी बनने के बजाय परोपकारी जीवन धारण करो, कारण करता खुद को समझने के बजाय ईश्वर को कारण करता जाए। तरह तरह की बातें वो हमको कहते हैं ताकि ईश्वर पर निर्भरता हमारी बढ़े और संसार पर निर्भरता हमारी धीरे धीरे कम हो जाए। लेकिन सब कुछ करने के पश्चात भी सत्य ये है कि मेरे मन की बेचैनी हट गई। कोई हमें से ऐसा होता है जिसको थोड़ी थोड़ी शांति मिलनी शुरू होती है, थोड़ा थोड़ा मन उसमें लगना शुरू होता है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। तो जब गाड़ी आगे बढ़ानी होती है, आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि मेरी इच्छा होती है कि जो ईश्वर अंदर है, मेरे रोग में व्याप्त है, उसका अनुभव भी तो मुझे होना चाहिए, उसका रस भी तो उनको मिलना चाहिए। या सारी जिंदगी में एक्सरसाइज ही करता रहूंगा कि नाम जप करता रहूंगा और बेचैन होता रहूंगा। एक तरफ तो वो हैं जिनकी समाधि लग जाती है, एक तरफ वो लोग हैं जो अंदर प्रभु का इतना आनंद लेते हैं, प्रभु में मन उनका इतना रम जाता है कि उनके अश्रुपात होने लगते हैं उस खुशी के कारण, उस आनंद के कारण जो अंदर वो जिसका उपभोग कर रहे हैं। और एक हम हैं जो संसार के दुखों के कारण आंसू बहते रहते हैं, संसार की बेचैनी के कारण आंसू बहते रहते हैं, परंतु ईश्वर का रास्ता हमको मिलता ही नहीं, सिमरन करने के बाद भी नहीं मिलता। तो इसीलिए जो प्रारंभिक तैयारी है वो तो यही है, जैसा महाराज कह रहे हैं प्रेमी, सादा जीवन बनाओ। सादा जीवन में आप ईमानदारी रख सकते हो। क्यों? सादा जीवन में कम कमाई करके भी आपका गुजारा हो जाए, क्योंकि जीवन का लक्ष्य इंद्रिय भोग भोगना नहीं है, मन को खुश करना नहीं है, बल्कि इस जहर को समझना है कि इंद्रियों के भोग मन की चंचलता को बढ़ा देंगे या और दुखी करेंगे। इसलिए वाणी कहती है कि सादा जीवन जिसका मन प्रसन्न, मन का प्रसन्न का मतलब क्या है कि मन स्थिर होने लगता है, संसारी झंझटों से मुक्त होने लगता है, इसलिए मन प्रसन्न रहता है। मंगत साधन जो करे पाए अमोलक धन। वो अमूल्य निधि क्या है? ईश्वर का अनुभव ही वो अमूल्य निधि जो इसको इस जन्म में इस देह के अंदर प्राप्त हो जाता है। इसीलिए प्रारंभिक रूप में तो हम ईमानदार हो जाएं, सादा हो जाएं, स्वार्थी हो जाए, परोपकारी हो जाए, तो धीरे धीरे देखेंगे कि हमारी सिमरन में अंदर प्रगति होती रहती है और मन के अंदर स्थिरता भी पहले के मुकाबले में ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि इस देह के अंदर मुझे उस ईश्वर की प्रेजेंस का अनुभव होने लगता है, जिसको महाराज जी नाद कह रहे हैं, जिसको महाराज जी निरत या पुनर्नली कह रहे हैं। ये वो चीज़ है जो ईश्वर का अनुभव हमको प्रदान करती है
और उसके पश्चात मेरा मन करता है कि मैं हर समय इसी में लगा रहूं। लेकिन रास्ता आगे का भी है, क्योंकि उसने जाना है कहाँ तक? 10वें द्वार तक जाना है, समाधि तक जाना है, जहाँ केवल प्रभु का आनंद है। संसार की बेचैनी जहाँ लेश मात्र भी है ही नहीं। देखिए आगे बढ़ेगा कैसे? तो वाणी और आगे गाइड कर रही है कि आगे यदि बढ़ना है तो कह रही है कि कर्ता हरता परमेश्वर ध्याई, निर्मल सिखिया सतगुरु दिखलाई। कर्ता हरता का मतलब देने वाला भी वही है और छीनने वाला भी वही है। संसार में बहुत सी चीजें हमको मिल जाती हैं, बहुत सी चीजें छिन जाती हैं, आज है कल नहीं होती हमारे। तो कहते हैं कर्ता हरता परमेश्वर ध्याई, निर्मल सिखिया सतगुरु दिखलाई। तो ये गुरु के जीवन से आपको ये पता लगता है कि गुरु के जीवन में कितनी चीजें हुई और कितनी चीजें छिन भी गई, लेकिन उनके अंदर की जो शांति थी वो भंग नहीं हुई। प्रेम से ईश्वर की याद में लगे ही रहे, उसकी याद में ही वो स्थित रहे। जबकि बाहर में बड़े बड़े परिवर्तन हो गए, जैसा कि अभी बताया गया कि महाराज जी का जो जगाधरी कह रहा हूँ, गंगोटिया का जो स्थान था, वहाँ पर आश्रम भी बना, संगत भी बनी और पार्टीशन हो गया, सब कुछ उजड़ गया, नहीं उजड़ गया, संगत ही उजड़ गई, प्रेमी ही उजड़ गए। लेकिन महाराज जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। उसका जो यदि हम प्रमाण देखें तो वो प्रमाण उस दिन मिलता है जब महाराज जी इधर अम्बाला की तरफ आ गए और प्रेमी भी कुछ वहाँ कैंप में ठहरे हुए थे। जब शाम को बैठे तो महाराज जी उनके बीच में बैठे, सारे प्रेमी एक एक अपना दुखड़ा रो रहे हैं महाराज जी का। किसी की पत्नी मर गई, किसी का परिवार छिन गया, किसी का सब कुछ धन लुट गया। तो महाराज जी सांत्वना दे रहे हैं, प्रेमी धैर्य रखो, सरकार सबके लिए कुछ न कुछ कर रही हो, ये वक्त भी निकल जाएगा। लेकिन कोई प्रेमी ये नहीं सोच रहा है कि महाराज जी का भी तो सब कुछ लुट गया, धन लुट गया, आश्रम लुट गया, संगत लुट गई उनकी, देश लुट गया उनका, लेकिन वो हमको तो सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन उनको सांत्वना देने वाला भी कोई है क्या? उनको सांत्वना चाहिए ही नहीं, क्योंकि उनको सबसे रिच वस्तु, सबसे अमीर वस्तु, सबसे कीमती वस्तु जिसको ईश्वर प्रेम कहते हैं वो अंदर मिल गया। ईश्वर की प्रेजेंस हमको मिल गई, उसके सामने दुनिया ठीक। तो गुरु ये निर्मल शिक्षा हमको अपने जीवन से दिखा रहा है। जिसके अंदर ज्ञान बुद्धि है वो इस शिक्षा को ग्रहण करता है, तो संसार की नकल छोड़कर गुरु की नकल करने की कोशिश करता है, उस मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। आगे कह रहे हैं, सकले कर्म प्रभु आज्ञा में छोड़े, निर्मल प्रीत चित्त चरणी जोड़े। आप कहोगे सकले कर्म हम कैसे छोड़ सकते हैं, हम तो गृहस्थी लोग। सकले कर्म आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि देह प्रारब्ध के अधीन है। जो कर्म इस देह से होने हैं वो होंगे, आप उसको रोक नहीं सकते। उसका संचालन प्रभु कर रहे हैं, अंतर्यामी कर रहे हैं, वो आपके हाथ में नहीं। तो कर्म छोड़ने का मतलब ये है कि जो कुछ भी कर्म देह से होते हैं, हमने उसके फल को छोड़ना होता है, उसके फल की आसक्ति को छोड़ना होता है, उसके फल को ईश्वर हुक्म में देखना होता है। इसीलिए होना ना होना जो है प्रभु आज्ञा में देखना होता है। इसी को कहते हैं सकले कर्म प्रभु आज्ञा में छोड़े, निर्मल प्रीत चित्त चरणी जोड़े। क्यों छोड़े? क्योंकि तभी तेरे मन के अंदर जो प्रीति है या मन की जो चंचलता है, तो उसको वासना के कारण को छोड़कर तू निर्मल रूप में, अर्थात वासना रहित होकर या वासना की कम हालत में तू प्रभु की याद प्रेम से कर सकता। इसलिए जितने भी भक्त होते हैं वो सारे कर्मों का जो फल है ईश्वर हुक्म में देखने की कोशिश करते हैं कि प्रभु जितना तुमने देना था, जितना भाग में था वो दे दिया। कर्म तो मैंने किया, चाहे प्राप्त के अनुसार, चाहे इच्छा करके, लेकिन जो मिलना था परिणाम वो तेरे हुक्म में मिलना था। इसीलिए वो उसको संतोष के साथ बर्दाश्त कर लेता है और इसका फायदा क्या मिलता है? प्रभु की प्रेम से आपको करता है। आगे कह रहे हैं ये नीति क्यों बताई गई है? छिन छिन इच्छा मैल को धोए, आज्ञा प्रभु की पल पल पर होए।
छिन छिन इच्छा मैल को दो। ये क्यों? कि मनुष्य के अंदर जो इच्छा है, वासना है, यही तो उसकी बेचैनी का कारण है, जो मन में तरंगें उठती रहती हैं समुद्र की तरह से। कहते हैं हर क्षण इस इच्छा रूपी मैल को तुम्हें मिटाना है, कम करना है, इससे मुक्त होना है। और ये कब होता है? कि आज्ञा प्रभु की पल पल करो। तो प्रभु हुक्म में जीने की आदत बना लेता है। प्रभु सुख दुख जो मिलने हैं, जो चीज मिलनी है, बिछड़नी है, वो होगी, वो प्रारंभ तेरे हाथ में है। तूने इस शरीर के लिए वो निश्चित कर दिया, जन्म लेते ही निश्चित कर दिया है। इसीलिए मैं उसके पीछे क्यों पढ़ूं? वो तो होगा ही। तो इसीलिए ये क्यों करना है? क्योंकि मैंने इच्छा से मुक्त होना है। क्योंकि इच्छा क्या होता है? कि मन को बाहर की ओर ले जाती है, और प्रभु प्रेम मन को अंदर की ओर ले जाता है। बाहर अशांति है, अंदर शांति है। तो जो मन प्रभु की ओर बढ़ता है, जिस बुद्धि में प्रभु का महत्व होता है, वो मन और बुद्धि जो है शांति को अग्रसर हो जाते हैं। जिनका निश्चय संसार में खड़ा हुआ है, यहाँ जिनको सफलता देते हैं, वो बेचैनी उनकी बढ़ती रहती है, इच्छाएं उनकी मल्टीप्लाई होती रहती है। इसी को हम विकास कहते हैं। इच्छाएं बच्चे की जैसे छोटी छोटी होती है, बड़े की बड़ी बड़ी होती है। और बड़ा अमीर हो जाए तो बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं, वो लाखों करोड़ों के सुपने देखा। इसीलिए जो मेरी मुसीबत थी, जो मेरा रोग था, इच्छा रूपी रोग, उस मुसीबत को मैं संसार की नकल करके बढ़ा लेता हूँ। जब गुरु की शरण में जाता हूँ या गुरु की बात जब सुनता हूँ, गुरु परायणता मेरे अंदर आती है, तब ये गहराई मेरी समझ में आती है। फिर मैं इस इच्छा रूपी रोग से मुक्त होने की कोशिश करता हूँ। और अंत में कहते हैं, कर्म फल रोग मृग तृष्णा जाए, प्रभु को सिमरे नित सहज सुखाए। क्या होता है इस प्रोसेस से? कि कर्म फल रोग मृग तृष्णा जाए। मृग तृष्णा उसे कहते हैं जिस प्रकार मृग को गर्मियों में रेत के अंदर पानी दिखाई पड़ता है। एक साइंटिफिक लॉ है, उसके कारण उसको रेत में पानी दिखाई पड़ता है, पेड़ की छाया दिखाई पड़ती है, इसलिए दौड़ लगाता है। लेकिन जब वहां पहुंचता है तब देखता है कि यहाँ तो कोई पानी है ही नहीं। इसी प्रकार हम कुछ इच्छाएं पूरी करते हैं, सोचते हैं संतोष मिल जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। जब पूरी हो जाती हैं तो वो पता लगता है यहाँ तो संतोष हुआ ही नहीं, और आगे बढ़ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कर्म फल रोग मृग तृष्णा जाए, प्रभु को सिमरे नित सहज सुभाए। ये मृग तृष्णा उसकी समाप्त हो जाती है, ये बुद्धि में ज्ञान आ जाता है। इसीलिए फिर क्या होता है? प्रेम से वो हर वक्त प्रभु की याद अंदर करने में सफल हो जाता है। और सफलता किस रूप में होती है? कि उसकी समाधि लग जाती है, अर्थात मन इंद्रियों से संबंध ही उसका टूट जाता है, प्रभु से जीव का संबंध बन जाता है, और अमृत पीकर को मानव जीवन करते हैं।